हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉस्टार आईएएस। आज के इस सेशन के अंदर हम 2013 के जो आर्ट एंड कल्चर के पीवाईक्यूज है वो लर्न करने वाले, वन बाय वन लर्न करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली इजियर साइड पे है। अब मैं किस हिसाब से कह रहा हूँ, कट ऑफ जितना ज्यादा है उतना क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है कम है। 2013-14 में ऑब्वियसली सी सेट कंबाइन करके कट ऑफ आता था, तो वो एग्जैक्टली जीएस का कट ऑफ कितना है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 15-16 जो ईयर्स है उसमें रिलेटिवली जीएस के पेपर कॉन्सेप्चुअल थे, इंटरेस्टिंग थे, लेकिन इजियर साइड पे थे। 2016 में कट ऑफ है 116, मतलब पेपर बहुत इजी है। 2015 में अगेन 105 है, रिलेटिवली इजियर पेपर है। 2018-19 में 98 कट ऑफ है। 2023 में 75 गया, मतलब पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था। 2024 में वो अगेन इजियर साइड पे चला गया, इसलिए कट ऑफ 90 के अराउंड या 90 प्लस हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन है भक्ति संत के ऊपर है। इजियर क्वेश्चन है। क्यों इजी है? क्योंकि ये रिकरिंग थीम है। इजी क्यों बनता है? रिलेटिव अगर आप देखोगे तो ये टाइमलाइन एग्जैक्टली उनकी पता होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ये थीम तो बहुत प्रिडिक्टेबल है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी बन जाता है। तो दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराजा, हु अमंग द अबव was were preaching when the Lodi dynasty fell and Babur took over? ये बाबर ने कब टुक ओवर किया, या बाबर ने पूरा इंडिया के अंदर एंट्री कब किया? आप सबको पता है, इब्राहिम लोदी को डिफीट करके 1526 में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, तब बाबर ने, या मुगल डायनास्टी की न्यू या फाउंडेशन जो है 1526 का है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अगेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फ्रॉम यूपीएससी परस्पेक्टिव, क्योंकि पानीपत के ऊपर एक मेंस के अंदर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, शायद 2013 या 14 में आया था, कि व्हाई मोस्ट ऑफ द बैटल वेर फॉट अराउंड द पानीपत एरिया, या हिस्ट्री डिसाइडिंग जो बैटल्स है पानीपत के अराउंड इर्द में क्यों फॉट हुए थे। ऐसा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, देख लेना, मेंस का क्वेश्चन है। ये हमारा मेरे दायरे के अंदर नहीं है अभी जो डिस्कशन चल रहा है उस, लेकिन आपको देखना है वो क्वेश्चन। हाँ, लेकिन ये डिफिकल्ट थोड़ा सा बन जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। क्यों? उनकी टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए, और पर्टिकुलरली दादू दयाल की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। त्यागराजा तो ऑलरेडी 2018 में क्वेश्चन आके गया था, 2018 में हमने डिस्कस किया है त्यागराजा का टाइम। और मैं यही बात बताना चाहता हूँ आपको, कि यार यूपीएससी के अंदर बहुत सारी चीजें रिपीट रिपीट और रिपीट होती है। देखो आप, त्यागराजा 2018 में एक स्टेटमेंट था, चार स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था त्यागराजा के ऊपर। तो एक स्टेटमेंट था, अन्नमाचार्य एंड त्यागराजा वेयर कॉन्टेम्पररी। आपको अगर त्यागराजा का टाइम इधर से पता चला होगा, पीवाई के अच्छे से किए होंगे, तो 2018 का क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए, इजियर बन जाता है। तो सेम क्वेश्चन आया था, त्यागराजा की टाइमलाइन उधर भी पूछी थी। तो टाइमलाइन क्या है त्यागराजा की? तो टाइमलाइन है 18 सेंचुरी, 18 सेंचुरी में है। और ये बाबर का जो बात चल रही है 16 सेंचुरी, टू बी प्रिसाइज 1526 की बात चल रही है। तो त्यागराजा एलिमिनेट हो जाते हैं। गुरु नानक, ऑब्वियसली गुरु नानक एंड बाबर वेयर द कॉन्टेम्पररी। गुरु नानक का टाइम पीरियड आप बोल सकते हो 1490 टू लेके 1560 तक, 1560 तक अराउंड है, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली ईयर मुझे भी याद नहीं रहते। तो 1550 में अराउंड ऐसे याद रखता हूँ, 1550 है। तो गुरु नानक कॉन्टेम्पररी है बाबर के, तो ये सेकंड ऑब्वियसली होना चाहिए। अभी दादू दयाल का क्वेश्चन आता है। दादू दयाल का बॉर्न ईयर ही है 1544। तो उस टाइम जब टेक ओवर किया था, उस टाइम दादू दयाल नहीं थे, तो ये उस टाइम एक्टिव नहीं थे। तो ये क्वेश्चन या फर्स्ट स्टेटमेंट है, या फर्स्ट जो ये दादू दयाल है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो आंसर हो जाता है बी, बॉम्बे। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। अजेंडा, अजंता केव्स। अरे अजंता केव्स के ऊपर तो इतनी बार क्वेश्चंस आके गए, इतने बार क्वेश्चन आके गए। पद्म पानी कौन से केव के अंदर है? अजंता के ऊपर। 2014 का भी हमने, महापरिनिर्वाणा का स्टैचू है, किधर है? अजंता केव्स के अंदर। वागेरा रिवर, अजंता केव जो है वागेरा रिवर के ऊपर है। मतलब सालों साल रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं अजंता केव्स। और अजंता और एल्लोरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी ईयर 2013 के अंदर ही एल्लोरा केव्स के ऊपर भी क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हम डिस्कस 10th नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस करने ही वाले हैं वो। तो ये रिपीटेड थीम है यार, नॉट ओनली एक ही ईयर, मतलब अलग अलग ईयर के अंदर नहीं, एक ही ईयर के अंदर भी आपको रिपीटेड थीम या रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन है देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? अजंता केव्स, लेपाक्षी केव्स, सांची स्तूपा, विच
of the following places is are also known for the म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग ऑब्वियसली आपको दो टाइप की पेंटिंग है, म्यूरल है और एक मिनिएचर पेंटिंग है। मिनिएचर पेंटिंग जो है बुक्स के अंदर यूज की जाती है और म्यूरल पेंटिंग है, म्यूरल के अंदर भी दो टाइप आते हैं, म्यूरल और एक फ्रेस्को आती है। वो दो फ्रेस्को और म्यूरल पेंटिंग जो है ये आपके वॉल के ऊपर आती है, तो वॉल के ऊपर पेंटिंग। सांची स्तूपा जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर आपको स्टैचूज या स्कल्पचर देखने को मिलते हैं, आपको उधर पेंटिंग नहीं देखने को मिलती। जातका स्टोरेज के स्कल्पचर तोरणा के ऊपर, वेदिका ऊपर या कंपाउंड वॉल है उसके ऊपर आपको ये स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, तो ये एलिमिनेट हो जाता है। और टेम्पल तो ऑब्वियसली टेम्पल जो है म्यूरल पेंटिंग के वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू शोकेस द म्यूरल पेंटिंग। तो लिपाक्षी टेम्पल जो है आंध्र प्रदेश के अंदर है, विजयनगर डायनास्टी जो है उनके टाइम बनाया गया था, तो ये सही है। और अजंता केव्स तो है, उसके ऊपर ऑब्वियसली क्वेश्चन भी आके गया, पद्मपानी पेंटिंग जो है म्यूरल पेंटिंग कौन से केव्स के ऊपर मिलती है, कौन से केव्स के अंदर मिलती है, अजंता केव्स सही आंसर है। तो 1 and 2 आंसर इज बी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। तो सांख्य अगेन इंपॉर्टेंट है। मैं जो बोलता हूँ मैंने नॉर्मल थ्योरी में भी डिस्कस किया है, 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल है। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या? ऑर्थोडॉक्स मतलब आस्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी। आस्तिक मतलब क्या? जो भगवान को मानते हैं ऐसा नहीं है। आस्तिक और नास्तिक इंडिया के अंदर डिवीजन ऐसा नहीं है, जो भगवान को मानते हैं उसको आस्तिक ऐसा नहीं है। जो वेदास को एक्सेप्ट करते हैं उनको आस्तिक बोलते हैं या ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। वेदास की अथॉरिटी जो एक्सेप्ट करते हैं उनको हम आस्तिक बोलते हैं, और जो रिजेक्ट करते हैं उनको हम हेटेरोडॉक्स बोलते हैं या नास्तिक बोलते हैं। तो 6 आस्तिक स्कूल में एक जो है आपका ये सांख्य स्कूल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रिबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। तो ये इनकरेक्ट बन जाता है, क्यों? हमारे जो वेद है, वेद जो है एक्सेप्ट करते हैं रिबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की थ्योरी जो है, पुनर्जन्म जो है वेदास के अंदर एक्सेप्ट किया है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल जो है एक्सेप्ट किया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सांख्य होल्ड दैट सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू द लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। सेकंड स्टेटमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सांख्य का अल्टीमेट एम है, या इवन 6 जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है उनका अल्टीमेट एम जो है मोक्ष है। तो मोक्ष के लिए, और सिक्स स्कूल का पर्पस क्या है? सिक्स स्कूल ने अलग अलग पाथ बताए हैं टू अचीव द मोक्ष। और सांख्य स्कूल का पाथ क्या है? नॉलेज। और नॉलेज भी कैसे अटेंड करना है? बाय द वे ऑफ ऑब्जर्वेशन, बाय द वे ऑफ गुरु शिष्य पर। अलग अलग मेथड्स उन्होंने बताए हैं, उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। बाय द वे ऑफ नॉलेज यू कैन अचीव द मोक्ष, तो सेकंड स्टेटमेंट सही बनता है। आंसर इज बी बॉम्बे। नेक्स्ट है विथ कंटेक्स्ट टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द पोज इन डांस एंड ड्रामेटिक्स कॉल्ड त्रिभंगा। त्रिभंगा हैज बीन फेवरेट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट फ्रॉम द एंशियंट। ये क्लासिकल डांस अगेन इंपॉर्टेंट थीम है। लास्ट ईयर के मतलब सॉरी 2014 के हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन, उसके अंदर शंकर देव का जो डांस है, क्लासिकल डांस है, सत्रिय डांस हमने डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया था, और उसके ऊपर क्वेश्चन आके गया था। सिमिलर 2013 में क्वेश्चन है ओडिशा डांस के ऊपर, और ये त्रिभंगा पोस्चर जो है ओडिसी डांस के अंदर आता है। तो क्या है ये आंसर इसका? वन लेग इज बेंट एंड बॉडी स्लाइटली बट अपोजिटली कार्व्ड एट द वेस्ट एंड नेक। उसकी इमेज अगर आप देखोगे इजीली आपको समझ में आएगा। ये इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन उनके वेबसाइट से मैंने इमेज ली है। तो ओडिसी डांस ये है आपका त्रिभंगा पोस्चर। त्रिभंगा पोस्चर इज पॉपुलर इन द ओडिसी डांस। तो क्या है ये? लेग इज स्लाइटली बेंट एंड बॉडी इज कार्व्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये देखो बॉडी इज कार्व्ड एंड लेग इज स्लाइटली बेंट। तो ये ओडिसी डांस का एक क्लासिकल फीचर है त्रिभंगा। और एक फीचर आता है, ये त्रिभंगा पोस्चर जो है मोस्टली फीमेल परफॉर्म करती है, या फीमेल का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डांस का, फेमिनिन एस्पेक्ट है। और एक है चौक, चौक वो है मेल करते हैं। अब ये चौक का पोस्चर क्या है वो आपको होमवर्क है, वो देखना है एग्जैक्टली क्या है। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग। द केव्स एट बदामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। और सेकंड स्टेटमेंट देखो, एक ट्रिक है यूपीएससी के अंदर, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है।
सेकंड स्टेटमेंट देखो, बाराबार रॉक कट केव्स वेयर ओरिजिनली मेड फॉर द आजीविकास बाय द एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। अभी ये बाराबार केव्स अगर आपको पता होगी, सेकंड स्टेटमेंट से आपको फर्स्ट स्टेटमेंट की हिंट मिलती है। बाराबार केव्स अशोका ने बनाई थी, ऑब्वियसली अशोका ने। और ये बादामी केव्स जो है चालुक्यस, जो कि 5th सेंचुरी एडी में आते हैं। और अशोका का टाइम पीरियड थर्ड सेंचुरी बीसी का टाइम पीरियड है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट बन जाता है। अर्लीस्ट केव्स, रॉक कट केव्स जो इंडिया के अंदर है, वो है रॉक कट केव्स की बात कर रहा हूँ, वो है बाराबार। नेचुरल केव्स की बात नहीं हो रही है। नेचुरल केव्स हमारे यहाँ भीमबेटका, लखुदियार, ये नेचुरल केव्स है। रॉक कट, आर्टिफिशियली तैयार की गई केव्स के बारे में बात हो रही है। और फर्स्ट रॉक कट केव्स जो है वो है बाराबार केव्स। फर्स्ट रॉक कट स्कल्पचर जो है धौली का स्कल्पचर है, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, उसके ऊपर भी पीवाईक्यू। तो कितनी बार क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। धौली के ऊपर भी हमने डिस्कशन किया था, जो कि अशोकन एम्पायर के टाइम पीरियड में बना था। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। एल्लोरा केव्स वेर मेड फॉर द डिफरेंट फेथ, सही है। एल्लोरा के अंदर टोटल 34 केव्स है। उसमें से 17 जो है विच इज डेडिकेटेड टू हिंदुइज्म, 12 जो है विच इज डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म, और रिमेनिंग 5 जो है विच इज डेडिकेटेड टू जैनिज्म। तो ये टोटल 34 के, उसमें 17 हिंदुइज्म के लिए, 12 बुद्धिज्म के लिए, और 5 जैनिज्म के लिए। तो केव्स वेयर मेड फॉर द डिफरेंट फेट, ऑब्वियसली। उधर एल्लोरा केव्स का आपको सबको फेमस पता होगा, कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल जो वर्ल्ड फेमस है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो वो एल्लोरा के अंदर है। तो जैनिज्म का भी उधर वर्शिप की जाती है, बुद्धिज्म की भी वर्शिप उधर की जाती है, और हिंदुइज्म तो है ही है। नेक्स्ट है द चाइनीज ट्रैवलर युआंग चोंग, या उसको हुआन सॉन्ग भी बोलते हैं, हु विजिटेड इंडिया, रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन एंड कल्चरल ऑफ द एट दैट टाइम। इन दिस कंटेक्स्ट which of the following statement is are correct? First है the roads and river, interesting question है, the roads and river routes were completely immune to the robbery। ये interesting statement है, क्यों? अगर आपने उसकी स्टोरी युआन चोंग या हुआन सॉन्ग की स्टोरी अगर पढ़ी होगी, जब इंडिया में आया था हर्षवर्धन के टाइम में, 7th सेंचुरी में आया था, तो हर्षवर्धन कॉन्टेम्पररी था युआन सॉन्ग का। तो उसकी जो बैग्स है या लगेज है चाइना से लेकर आया था, उसकी चोरी हो गई थी। तो खुद की चोरी हो गई तो क्या ही बताएगा वो कि कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम द रॉबरी। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। खुद की चोरी हो गई थी, खुद के सामान की, लगेज की चोरी हो गई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, एज अ रिगार्ड्स ऑफ पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस, ऑर्डियल्स बाय द फायर, water and poison were the instrument for the determining the innocence or the guilt of the person। ordeal by the fire मतलब अग्नि की तरफ से सत्य परीक्षा। अग्नि, वाटर या पॉइजन, पॉइजन पी के दिखाओ तो आपने चोरी की या नहीं की है, क्राइम किया या नहीं किया। अगर आपने सर्वाइव किया है तो आपने क्राइम नहीं किया। या फायर, अग्नि परीक्षा, जो सीता माता की अग्नि परीक्षा ली गई थी, तो ऑर्डियल बाय फायर उसको बोल सकते हैं आप। तो अग्नि परीक्षा का एग्जाम्पल एंशियंट टाइम से हमें देखने को मिलता है, तो वो कंटिन्यूएशन रहेगा, तो ऑब्वियसली रहेगा। सीता माता का एक एग्जाम्पल आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही बन जाता है। द ट्रेडमेन had to pay duties at ferries and barriers स्टेशन। तो ऑब्वियसली ये टैक्सेशन इंपॉर्टेंट रिसोर्स है स्टेट का। तो थर्ड स्टेटमेंट जेनरिक स्टेटमेंट है, तो सही है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो आंसर इज बी, बॉम्बे। नेक्स्ट है सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड एज चैत्यास व्हाइल अदर आर कॉल्ड एज विहाराज। चैत्यास और विहाराज की कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होनी चाहिए। चैत्यास और विहाराज क्या है, इमेज देखो आप, क्लियर हो जाएगा। ये है आपका विहाराज और ये है आपका चैत्यास। चैत्यास क्या है, एक प्रेयर हॉल है जिसके अंदर वर्शिप की जाती है, वो है चैत्यास। और चैत्यास के एंड साइड में आपको माइक्रो स्तूपा देखने को मिलता है, उसके सामने बैठकर वर्शिप, जैसे हमारे मंदिर के अंदर भगवान की मूर्त रहती है और उसके सामने हम वर्शिप करते हैं, वो हॉल ही है लेकिन उसके अंदर मूर्त रहती है भगवान की, तो उसके सामने बैठ के हम वर्शिप करते हैं। सिमिलर ये चैत्या जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, उसके अंदर आपको एक मूर्त देखने को मिलती है, सॉरी स्तूपा देखने को मिलता है, तो उसके सामने बैठकर वर्शिप की जाती है। तो इट इज अ प्रेयर हॉल या वर्शिप हॉल आप बोल सकते हैं चैत्याज। और विहाराज क्या है, विहाराज वेर ऑल्सो प्रेजेंट इन द जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के अंदर भी है। मॉन्क्स के रहने के लिए जो जगह बनाई है उसको हम कहते हैं विहाराज।
नाम से ही पता चलता है, नॉर्मल हिंदी और मराठी और संस्कृत के अंदर सिमिलर मीनिंग, इवन पाली लैंग्वेज के अंदर सिमिलर मीनिंग समझ में आता है। देखो अभी बुद्धिज्म के अंदर कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, या अजंता वाला क्वेश्चन आ गया, ये विहाराधर और चैत्य वाला क्वेश्चन आ गया, और ये बुद्धिज्म वाला अगेन क्वेश्चन आ गया। तो चार या पांच क्वेश्चन आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर सिमिलर ईयर में देखने को मिलते हैं। और एक जैनिज्म का क्वेश्चन आके देखने वाले हम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द बेस्ट कंसेप्ट ऑफ द निर्वाणा इन द बुद्धिज्म। तो निर्वाणा के कंसेप्ट का मीनिंग पूछा है। अगेन ये जो इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चन है यूपीएससी बना सकते हैं, कोचिंग क्लास वाले इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं बना सकते। द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, फ्लेम ऑफ डिजायर। तो एक्चुअली आंसर ये इज करेक्ट। तो बुद्धिज्म का अल्टीमेट एम क्या है, जैसे हिंदुइज्म के अंदर अल्टीमेट एम है मोक्ष, वैसे ही बुद्धिज्म के अंदर अल्टीमेट एम है निर्वाणा। और निर्वाणा आपको अचीव करना है, निर्वाणा मतलब एनलाइटनमेंट अगर आपको अचीव करना है तो क्या है, आपको वो फोर नोबल ट्रुथ समझने पड़ेंगे, और एट फोल्ड पाथ जो है, अष्टमार्ग जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा, एट फोल्ड पाथ जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो लेकिन अल्टीमेट उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बुद्धा ने एक्चुअली फोर नोबल ट्रुथ बताया। फोर नोबल ट्रुथ क्या है, दुखा, दुखा मतलब एवरीवन, इन एवरीवन्स लाइफ देयर इज अ दुखा, परमानेंट दुखा है। और समुदया, दुखा का ओरिजिन एक ही है, ओरिजिन क्या है, ये है डिजायर। हर एक चीज का ओरिजिन या दुख का ओरिजिन क्या है, हर एक दुख का ओरिजिन क्या है, वो है डिजायर, तृष्णा जिसको कहा है बुद्धा ने। फॉर एग्जाम्पल क्या है, यार आप मेरा मुझे आज टारगेट है 12 आवर्स पढ़ाई करने का, लेकिन नहीं होता, तो हम सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं। तो क्या है, आपकी डिजायर है 12 घंटे पढ़ाई करना, आपकी डिजायर है आईएएस बनना, तो आप परेशान हो जाते हैं। आपकी डिजायर है मुझे आईफोन चाहिए, आपकी डिजायर है मुझे आईपैड चाहिए, तो ये डिजायर है, और नहीं मिला तो आप परेशान हो जाते हैं। तो दुख का या मिजरी का रूट कॉज क्या है, वो है, हर एक सफरिंग का रूट कॉज क्या है, तृष्णा। उसको दूर कर सकते हैं, ऑब्वियसली दूर कर सकते हैं। निरोधा पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एट फोल्ड पाथ जो है मग्गा, पाथ ऑफ सेशन ऑफ सफरिंग, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो है फोर नोबल ट्रुथ बुद्धा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इजी क्वेश्चन है, which of the following characterize the people of the Indus Valley civilization। फर्स्ट है, they possessed the great palaces and the temples। अभी ये स्टेटमेंट देखो, ये आधा स्टेटमेंट सही है। ग्रेट पैलेसेस थे, कुछ एविडेंसेस मिलते हैं हमें ग्रेट पैलेसेस के, सिटाडेल के ऊपर हमें कुछ ग्रेट पैलेसेस के एविडेंसेस मिलते हैं, लेकिन टेम्पल्स कंप्लीट देयर वेर कंप्लीट एब्सेंट ऑफ टेम्पल्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन देखोगे, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तो उसके अंदर ग्रैंड टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, उसी टाइम पीरियड में फ्लरिश हुआ है इजिप्शियन, लैटर थोड़ा सा लैटर पीरियड में भी रहेगा, लेकिन उधर आपको टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि आधा पार्ट इनकरेक्ट है, टेम्पल्स हमें बिल्कुल नहीं देखने को मिलते। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल्स। तो मेल वर्शिप की एग्जांपल है, ऑब्वियसली है प्रोटो शिवा की इमेज, या शिवा की इमेज हमें देखने को मिलती है, जिसको जिसको प्रोटो शिवा कहा जाता है। इवन बियर्ड स्टैचू भी देखने को मिला है, जो बियर्ड प्रिस्ट कहा जाता है, जो हड़प्पा के अंदर, उसकी इमेज आपने देखी होगी। और फीमेल डेटीज तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे ये फीमेल डेटीज, मदर गॉडेसेस जो है वो देखने को, टेराकोटा की मदर गॉडेसेस, उसकी इमेजेस भी आपने देखी होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वॉरफेयर। तो हॉर्स उनको पता नहीं था, उसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। लोथल के अंदर हमें कुछ हॉर्स के बोन्स के एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन हिस्टोरियन ने उसको रिफ्यूट किया है। वो बोन्स जो है, एक एनिमल आता है खुर करके, जो आपको कच्छ के डेजर्ट के अंदर देखने को मिलता है, जिसको हम ग्रेट इंडियन वाइल्ड एस ऐसे कहते हैं, वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड एस ऐसे कहते हैं। उसके ऊपर भी क्वेश्चन आके गया है, तो उसके बोन से ये हमें डीएनए से भी पता चलता है। तो मतलब हॉर्सेस वेर कंप्लीटली एब्सेंट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर एप्लीकेबल टू द जैन डॉक्ट्रिन। देखो जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक साल 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्मा
इज टू प्रैक्टिस पिनास। पिनास के ऊपर बहुत एम्फोसिस है जैनिज्म के अंदर। प्रायचित प्रायचित जो जिसको हम मराठी में, शायद हिंदी में भी ये मुझे बोल पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन मराठी के अंदर प्रायचित्त बोलते हैं। तो हिंदुइज्म के अंदर बहुत एम्फोसिस है प्रायचित्त के ऊपर। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। द एवरी ऑब्जेक्ट इवन स्मॉलेस्ट ऑफ पार्टिकल हैज अ सोल। ये सेम क्वेश्चन, सेम स्टेटमेंट आके गया 2023 में प्रीलिम्स में। तो कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार, देखो आप, मतलब बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपीएससी के अंदर। कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। ऑब्वियसली कर्मा जो है आपके सोल को बेन करता है और इट शुड बी एंडेड बाय द वे ऑफ पिनास। तो इंटर रिलेशनशिप आप देखोगे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट में, तो कोरोलरी है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही रहेगा तो थर्ड डेफिनेटली सही आना चाहिए, या थर्ड सही रहेगा तो फर्स्ट डेफिनेटली सही आना चाहिए। तो आंसर आपका क्या बन जाता है, डी दिल्ली। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आर्ट एंड कल्चर का हमारा पूरा सीरीज कंप्लीट हो गया है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।